परम पूज्य माता जी, वंदनीय माता जी, कितनी करुणा की प्रतिमूर्ति। ये कुछ उदाहरणों से मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गुरुदेव के 24 महाप्रशन लगभग 24 सालों में संपन्न हुए। इन सालों में घर में गाय हमेशा रहती थी, क्योंकि गाय की छाछ आदि की आवश्यकता अधिक हो रहती थी। इसके अलावा आचार्य जी गौ यावक व्रत भी करते थे, अर्थात गाय को जौ खिलाए जाते थे। उसके बाद गाय के गोबर से जौ के जो दाने आ जाते थे उनको बीनकर गोमूत्र से धोया जाता था। उन्हें सुखाकर पीसकर उसकी रोटी और छाछ के साथ खाया करते थे। यह क्रम लंबे समय तक चला। इसके लिए सारा इंतजाम माता जी स्वयं करती थीं। हर समय उनको गाय के चारे, पानी, सर्दी गर्मी से जौ और उसे जौ देने की चिंता लगी रहती। शुरुआत के दिनों में वह और गुरुदेव की माता जी, ताई जी आंवलाखंड में रहती थीं। उस समय घर में एक गाय थी, कपिला गाय थी। काले रंग की वह गाय थी, बहुत सीधी थी। एक बार वह बीमार पड़ गई, चारा खाना छोड़ दिया, गुमसुम खड़ी रही। चिकित्सक वहाँ आए और दूर गांव से बुलाया गया और उसने आयुर्वेदिक दवा दी और लेकिन सुधार नहीं हुआ। माता जी की परेशानी बढ़ गई, खाना पीना छोड़ दिया उन्होंने। माता जी के लिए जैसे उनका कोई अपना आत्मीयजन बीमार हो। उन्होंने पास के गांव से दूसरा चिकित्सक बुलाया। चिकित्सक ने बताया उसे गला घोंटू हो गया। सारे प्रयत्न का असर नहीं हुआ। गाय को शारीरिक कष्ट था, माता जी मानसिक विकलता और बढ़ती जा रही थी। पशु चिकित्सक बुलाया गया लेकिन हल नहीं हुआ। अंत में उसका पेट फूल गया और चिरनिंदा में सो गई। माता जी को तो मानो जैसे सबको लुट गया। वह फूट फूट रो पड़ी। ढकेल गाड़ी अब मंगाई गई और उसमें बड़ा गड्ढा खोदा गया। गड्ढे में उसे उतारा गया, गंगा जल चढ़ा गया। गंगा जल चढ़ते ही समय गायत्री मंत्र पढ़ती जा रही थी, बिलक बिलक रोती जाती थी। गाय को उसमें उतारा गया। उन्होंने अपने हाथों से उसको लाल कपड़ा उठाया, गंगा जल का मस्तक पर, पैरों पर रखा, फिर उस पर अपने हाथों में मिट्टी डाली। बाद में गड्ढे को मिट्टी से भर दिया गया, बाल बिछाई गई और उस पर अपने हाथों से राम ये लिखा और घर आ गई। परंतु कई दिनों तक उनका मन व्यथित रहा। ये था माता जी का भेद। माता जी जीवों पर अगाध प्रेम था। उनके लिए सभी जीव अपने थे। एक बार गुरुदेव एक दिन धूप में कपड़े सुखा रही थी। गुरुदेव साधना के सामने खाली जगह थी, तो धूप में कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए और धोती को तार फैलाकर अभी नीचे हटे थे कि आसमान से घायल तोता लुढ़क पड़क करता हुआ गिर पड़ा। पंख फैलाए, उन्होंने समझा मर गया। स्थिति कुछ ऐसी थी और गर्दन को पीछे की तरफ गहरा घाव था, खून निकल रहा था। उन्होंने गीले कपड़े से छोड़ दिए और तुरंत हाथों में धीमे तोता को उठा लिया और उसका खुली जगह रसोई छत पे ले गई और मुंह से पानी डाला और गुलाब देवी को बुलाया और पास आकर बोली, अरे तू खून निकल रहा है तो देख नहीं रही। और उन्होंने कहा जल्दी हल्दी पीस कर ला और हल्दी पीस कर ले आई। और उसके बाद थोड़ा छटपटाया। फिर माता जी ये जानकर खुश हो गई वो जिंदा है। एक बड़ा पिंजरा मंगाया और अलमारी में उसको स्थानांतरित कर दिया। पिंजरे में कटोरी और रखी और कटोरी में दाल, हरी मिर्च, अमरूद रखा। कटोरी में पानी भर रख दिया गया। पिंजरे में तोता सिकुड़ कर बैठा था। माता जी ने शाम को फिर हल्दी लगाई। 3-4 दिन यही क्रम चलता रहा। हर रोज़ पिंजरे की खिड़की खोलती, हल्दी लगाती और वापस पिंजरे में बंद कर देती। धीरे धीरे तोता पूर्णतः ठीक हो गया। रोज़ की तरह एक अब की बार हल्दी लगाई और फिर लेकिन अब की बार उंगली जोर से काट ली और चीख पड़ी। इतने में तोता हाथ से छूटकर उड़ गया। आसमान मुड़ते देख प्रसन्नता से बोली, चलो अब तो मेरी सेवा काम आ गई। पीड़ा किसी को भी हो, विकल हो जाती थी। एक बार घिया मंडी में घरवाले में जाने में बुखारी थी, उनमें सूखी लकड़ी उपले थे। एक रोज़ उसी बुखारी में बिल्ली के 4 बच्चे दिए। बच्चे देने के बाद बिल्ली लड़खड़ाई और छत पर चढ़ी और उसके बाद वापस नहीं लौटी। बच्चों का बुरा हाल था। उन्होंने छोटे बच्चों को बिल्ली
की सशक्ता स्कंदन माता जी का हृदय पिघल उठा। उन्हें रोक न सकी भूख प्यास से। उन्होंने सभी का मरण थे। कटोरी में दूध, गाय का दूध और रुई की पत्ती से उनको धीरे धीरे पिलाया। ये बंदनी माता जी ऐसी थे। अनेक प्रसंग बंदनी माता जी के स्नेह और सल से भरपूर थी। धन्यवाद। माता जी के चरणों सत्सत चरण।